वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस करा। कौन सी एप्लीकेशन थी? फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। और कैसे अपन देखते हैं कि आपके पास चार्ज जो भी स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी को। तो आइए दो तीन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे आपके डाउट्स जो है वो ज्यादा क्लियर होंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं ना। तो देखो, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेंजीन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे OMe है। क्या है? OMe। ठीक है, ये इसका ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए। बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। और ये OMe यहाँ पर बी। OMe का मतलब क्या हो गया? मिथाइल हो गया। ओके, ये बेंजीन रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये OMe, ये आपके पास क्या हो गया? C। और ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कुछ नहीं है, ये आपके पास हो गया D। ओके, ये फर्स्ट है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है और कुछ नहीं करना। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, नेक्स्ट जितने आप इसका ऑर्डर देख सकते हो अपना कंसेप्ट लगा के। सेकंड देखिएगा आपके पास, ये आपके पास NH2 है, A। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज OH है, B। इसमें भी आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। थर्ड देखिए, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, नेगेटिव चार्ज OMe, नेगेटिव चार्ज OMe, ये B आ गया। नेगेटिव चार्ज OMe, ये C आ गया। नेगेटिव चार्ज, ये D आ गया। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। जो भी चार्ज स्पीसीज है उसका ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। इसको स्मॉल डी से लिख देते हैं, ये स्मॉल डी। मैंने कहा आप ये चेक करो कि जो इफेक्ट है वो, जो भी आपके पास ग्रुप बॉन्डेड है, आप ये देखो कि वो कौन सा इफेक्ट शो करता है ना। सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी? अपने को इफेक्ट देखना है कि कौन सा इफेक्ट है। अब अपने को पता है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। और बेंजीन रिंग को अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? कि सर वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ओके, मैंने कहा प्लस एम के साथ देखो कौन सा इफेक्ट और शो करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ज्यादा रहती है तो प्लस एम के साथ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं। ये कार्ब कैटायन है, ये कार्ब कैटायन की ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये आपके पास पोजीशन आ गई। ठीक है, अब अपन इनकी बात करें, ये OMe वाले ग्रुप की।
तो अगर इसकी बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि दैट मेटा पोजीशन पर आप कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस करते हो तो मेटा पोजीशन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज नहीं आता, मीन्स कि मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट क्या रहता है आपके पास, जीरो रहता है। तो ये कौन सा इफेक्ट ओनली शो करेगा कि सर ये ओनली एंड ओनली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन सा शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ओएमई की बात करें अगर वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पर, तो पैरा पे प्रेजेंट है तो कौन सा शो करेगा, प्लस एम शो करेगा और साथ में कौन सा शो करेगा, माइनस आई। प्लस एम के साथ कौन सा शो करेगा, माइनस आई। और डी में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने पास ये क्या है, कैटायन है। तो कल मैंने आपको बताया था दैट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो ये भी प्लस एम शो कर रहा है और ये भी प्लस एम शो कर रहा है। और आपको एक बात पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। पर सर दोनों ही प्लस एम शो कर रहे हैं तो हम दोनों ही अगर प्लस एम शो कर रहे हैं तो सर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करेंगे, बिकॉज दोनों ही प्लस एम शो कर रहे हैं। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, दोनों ही प्लस एम शो कर रहे हैं, करने दो। मतलब ये दोनों जो है ए और सी वो बी से ज्यादा स्टेबल, ए और सी जो है वो आपके पास क्या रहेंगे, बी से ज्यादा स्टेबल होंगे, बिकॉज दोनों कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस एम। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि ए और सी में से ज्यादा किसका होगा, तो फिर अपन किससे देखेंगे, आई इफेक्ट। सर कैसे, मैंने कहा आपको एक बात बताया था मैंने कि आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी आई इफेक्ट उतना ही क्या रहेगा आपके पास, कम रहेगा, ठीक है। आई इफेक्ट उतना ही कम रहेगा। अब आप एक बात बताओ कि माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो कैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा। माइनस आई इफेक्ट अगर कम होगा तो कैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मैं पूछूं कि ए और सी में से बच्चों मेरे को ये बताओ कि इन विच कंपाउंड आई इफेक्ट जो है वो कम है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आई इफेक्ट क्या होगा, कम। और माइनस आई जितना कम होगा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा रहेगी। माइनस आई जितना कम होगा तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा रहेगी। तो कंपाउंड में ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले सी, फिर क्या आ जाएगा ए, फिर क्या आ जाएगा डी, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास बी। ये सर डी और बी में डी पहले क्यों आया, बी क्यों नहीं आया। बेटा बी इसके लिए नहीं आया बिकॉज बी ओनली एंड ओनली माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण से इसमें क्या रहता है कि ये एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अब सर उनको पहले क्यों लिखा, फिर उनको तो पहले क्यों लिखा ना, क्योंकि वो प्लस एम शो कर रहे हैं। और प्लस एम के तो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्लस एम जो है वो क्या रहता है आपके पास की हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना। तो दोनों ही प्लस एम शो कर रहे हैं तो अपने को ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन कम इफेक्टिव होगा, कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, आई इफेक्ट की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं कि आप बताइए भैया कि कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा आपके पास, सी, फिर ए, फिर डी और फिर बी। ओके, अब आप ये बताओ सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है मैंने कहा कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए और बी में से। तो आपका फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैंने कहा एकदम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन में OH में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने कहा एकदम प्रेजेंट है, आप एकदम सही हो कि सर तो फिर ये भी तो प्लस एम शो कर रहा है और ये भी तो सर प्लस एम शो कर रहा है। मैंने कहा एकदम कर रहे हैं, कोई गलत बात ही नहीं है, दोनों ही प्लस एम शो करेंगे। तो सर दोनों ही प्लस एम शो करेंगे तो अपने को कैसे पता कि प्लस एम ज्यादा किसका होता है और प्लस एम कम किसका होता है। सर अपने को कैसे पता कि प्लस एम ज्यादा किसका होगा। मैं आप भाई आपने इतना तो बता दिया कि देखो कैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम इफेक्ट के। कैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्लस एम इफेक्ट के। अब सर हम कैसे पता करें कि किसका प्लस एम ज्यादा है और किसका प्लस एम कम है। मैंने कहा बच्चों बहुत इजी है, कैसे, तो आइए देखते हैं कैसे पता करते हैं। देखते हैं कैसे पता करते हैं। देखो अपने को ये देखना है कि रेजोनेंस ज्यादा किस में होगा, इन विच कंपाउंड रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन मोर एक्सटेंट, है ना। तो किस में प्रेजेंट होगा वो कैसे देखते हैं कि रेजोनेंस जो है वो एक चीज ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/Δen के। 1/Δen के रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/Δen के। कि सर डेल्टा En का मीनिंग क्या है? डेल्टा En का मीनिंग है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा En का मीनिंग है। मीन्स जितना ज्यादा डेल्टा En होगा, क्या यूं कहते हैं कि जितना कम डेल्टा En होगा रेजोनेंस उतना ही क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। जितना कम डेल्टा En होगा रेजोनेंस जो है वो उतना ही क्या रहेगा? ज्यादा। कि सर हम कैसे कैलकुलेट करें? मैंने कहा देखो यहाँ पे क्या है कि सर कार्बन, यहाँ पे क्या है कि सर नाइट्रोजन। कार्बन की En होती है 2.6, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.6, और नाइट्रोजन की En होती है 3.0। कितनी होती है? 3.0। मैंने कहा इसके लिए अगर आप डेल्टा En कैलकुलेट करते हो तो क्या करोगे? 3.6 माइनस 2 सॉरी 3.0 माइनस 2.6 इक्वल्स टू 0.4। इस कंपाउंड के लिए क्या आ जाता है? डेल्टा En। ओके, अब इसकी बात करते हैं। कार्बन की कितनी होती है कि सर 2.6। मैंने कहा ऑक्सीजन की होती है 3.5। 3.5 में से 2.6 माइनस करोगे देन डेल्टा En विल बी 0.9। डेल्टा En क्या आएगा बच्चों आपके पास? 0.9। किसका डेल्टा En ज्यादा है कि सर इस वाले कंपाउंड का? तो इस वाले कंपाउंड का प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इस वाले का प्लस एम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखो जिसका डेल्टा En क्या है? कम है, उसका डेल्टा En क्या है? ज्यादा। जिसका डेल्टा En कम रहता है, जिसका डेल्टा En कम रहता है उसमें उतना ही ज्यादा रेजोनेंस होगा। अब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो प्लस एम या माइनस एम पे। अब ये प्लस एम शो करते हैं तो उसका प्लस एम ज्यादा हो जाएगा, अगर ये माइनस एम शो कर रहे होते तो माइनस एम ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें देन ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए इज मोर स्टेबल देन बी, इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। इन दोनों क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जो फर्स्ट और सेकंड था उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से हैंड रेज कर दो। फर्स्ट और सेकंड अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए आप, कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करा, कौन कौन से इफेक्ट इस पे अप्लाई करें, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेज कर दो। नेक्स्ट आता है अपने पास थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो कुछ करा नहीं मैंने, जो फर्स्ट वाला है वैसा ही है, बट चार्ट चेंज कर दिया। एक पे जिसपे प्लस चार्ज था उसको क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। ये देखते हैं क्या रहेगा। और यहाँ पे चार्ज कौन सा कर देते हैं? माइनस का। ठीक है, माइनस चार्ज। मैंने कहा आप देख लो कौन सा इफेक्ट शो करता है। प्लस एम माइनस आई, माइनस आई प्लस एम माइनस आई, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो आपके पास अगर एनाइन है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? माइनस एम या माइनस आई अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम एंड प्लस आई। anion, the stability of anion is directly proportional to the minus m and minus I and inversely proportional to the plus m and plus I. Okay. अब देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है, माइनस आई को एक बार गोली मारो कि सर क्यों? मैंने कहा देखो एम इफेक्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। एम में भी ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एम शो कर रहा है। तो प्लस एम शो कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये भी आपके पास, क्योंकि एम वाला क्या होता है? ज्यादा इफेक्टिव होता है इससे, है ना। अब इन चारों में से ये देखो कि माइनस एम कौन शो कर रहा है। सबसे पहले ये देखना है कि माइनस एम कौन शो कर रहा है ना। क्योंकि क्या है, एनायन की स्टेबिलिटी माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे कि कौन सा माइनस एम शो कर रहा है। कि सर फर्स्ट में तो प्लस एम आ रहा है, सेकंड में माइनस आई आ रहा है, थर्ड में प्लस एम आ रहा है, फोर्थ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो छोड़ो। अब ये देखो आप कि प्लस माइनस एम देख लिया। अब ये देखो कि माइनस आई कौन शो कर रहा है, माइनस आई कौन शो कर रहा है।
कि सर फर्स्ट भी माइनस आई कर रहा है, सेकंड भी माइनस आई कर रहा है, थर्ड भी माइनस आई कर रहा है, और फोर्थ, मैंने कहा फोर्थ कुछ नहीं कर रहा। चलो माइनस आई फर्स्ट भी कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, थर्ड भी कर रहा है। अब ये देखो कि प्लस एम कौन शो कर रहा है, प्लस एम कौन शो कर रहा है, प्लस एम सर फर्स्ट शो कर रहा है और प्लस एम थर्ड शो कर रहा है। सेकंड वाला कर रहा है क्या प्लस एम? नहीं कर रहा। सेकंड वाला क्या कर रहा है? ओनली माइनस आई शो कर रहा है। तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी आपके पास आएगा सबसे पहले। अब सर बी के बाद कौन आएगा? बी के बाद देखो ए वाला और सी वाला दोनों प्लस एम शो कर रहे हैं। कौन सा शो कर रहे हैं? प्लस एम। डी वाला कुछ भी कर रहा है, डी वाला कहते हैं अपन खाली है, अपने पास कुछ नहीं है, हम प्लस एम शो नहीं करते, हम माइनस एम भी नहीं करते, हम माइनस आई भी नहीं करते, हम प्लस आई भी नहीं करते। तो डी के बी के बाद आपके पास क्या जाएगा? डी स्टेबिलिटी में। अब सर इनमें कौन सा देखेंगे? सेकंड सॉरी फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों प्लस एम शो करते, दोनों को छोड़ो एक। अब ये देखो कि माइनस आई ज्यादा किसका है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका? यहां मैंने एक लाइन लिखी थी, अगर आपको पता हो, दैट आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा तो माइनस आई कम, माइनस आई कम तो एनायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी डी ए सी, ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा, बी डी ए सी। समझ आ गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए, डाउट है तो भी समझ, तो भी हैंड रेज बाद में करना ही है। क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए ना, अगर ये क्लियर है कि कैसे मैंने ये ऑर्डर निकाला। सबसे पहले देखो एनायन की चाहे कैटायन की स्टेबिलिटी अगर देखनी होती है, कि जैसे मान लीजिए आपको कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी तो सबसे पहले ये देखो कौन प्लस एम शो कर रहा है, फिर ये देखो कौन प्लस आई शो कर रहा है, फिर देखो कौन माइनस एम शो कर रहा है, फिर देखो कौन माइनस आई शो कर रहा है। ठीक है। और एनायन की स्टेबिलिटी देखनी हो आपको, तो पहले माइनस एम देखो, फिर माइनस आई देखो, फिर प्लस एम देखो, फिर आपके पास प्लस आई देखो, आप इजीली बता दो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं इसकी। सेकंड एप्लीकेशन, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, तो अपने को पता है क्या था क्या नहीं था, पहले ही अपन देख चुके थे। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस एम और माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस एम एंड प्लस आई। ओके। और बेसिक कैरेक्टर directly proportional to the plus m and plus I minus m and minus I, है ना। ये आपके पास डायरेक्टली और इनवर्सली एसिडिक और बेसिक। देखो कंसेप्ट बहुत छोटा है, कंसेप्ट में तो कुछ है ही नहीं। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एम और माइनस आई, बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम और प्लस आई। बेटा आपको कुछ भी करना हो ना, आपको अगर एसिडिक कैरेक्टर निकालने हो, आपको बेसिक कैरेक्टर निकालने हो, कुछ भी करना हो, एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो पहले आप हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, सॉरी कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। और कॉन्जुगेटेड बेस बना के आप ये देखो कि कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है। कि सर कैसे देखते हैं? तो देखो क्या करना होता है कि ये आपके पास जैसा कोई कंपाउंड है, बेंजीन है, मैंने मान लिया यहाँ पे OH ले लिया, ओके, और यहाँ मैंने क्या कर लिया? NO2 ले लिया। ठीक है। अब क्या करना क्या है अपने को, वो चेक करो। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, आपको पूछा कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो अपन कैसे बताएंगे कि ये कंपाउंड है? अपन ये मान के चलते हैं कि दिस इज एन एसिड। ये क्या है? आपके पास एक एसिड है। एसिड क्या करते हैं?
कि सर एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करते हैं। कौन से सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को डोनेट करते हैं? अब ये अगर H+ आयन को डोनेट करेंगे तो डोनेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा NO2। आपसे एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं पूछूंगा, आप हैंड रेज करके जवाब जरूर देना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ये इसका क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड बेस। ये इसका क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, ओके। अब मैं कंपाउंड और लिखता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का मैं आपको एक फंडामेंटल बेसिक बता रहा हूँ ना। अगर वो अगर अपन ने दिमाग में बैठा दिया तो कभी गलत नहीं होंगे। ये आपके पास एक सेकंड कंपाउंड है, ठीक है। मैंने कहा इसका भी कॉन्जुगेटेड बेस बना लो। कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है कि सर आप H निकाल दीजिए। हमने H निकाल दिया यहाँ। मैं तो आपसे यही बात ही पूछूंगा कि मैंने दो कॉन्जुगेटेड बेस बनाए हैं। कितने कॉन्जुगेटेड बेस बनाए हैं? दो। एक बनाया है ऊपर फर्स्ट वाला, एक नीचे बनाया है सेकंड वाला, जिसमें एक में आपके पास क्या है NO2 है नीचे और एक में आपके पास पैरा पोजीशन है NH2। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि दैट कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है? देखो आपके पास दो कॉन्जुगेटेड बेस है ना। सही में सिंपल सा एक कंसेप्ट कहना चाहता हूँ कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में से विच वन इज एसिडिक, मोर एसिडिक। यहाँ पे मैंने OH के साथ NO2 लगाया है, यहाँ पे मैंने OH के साथ NH2 लगाया है। तो अपने को क्या देखना है कि वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा जिसका कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल। that acid is more acidic which has a stable conjugated base। अब सर कैसे देखते हैं? मैंने कहा देखो यहाँ पे O पे माइनस चार्ज यानी कि एनायनिक स्पीसीज है। ये NO2 क्या कर रहा है, ये -M इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? -M। मीन्स ये कौन सा ग्रुप है? ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज। अब चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा डिक्रीज होती है तो आयोनिक स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है बच्चों, स्टेबल। वो आयोनिक स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है, स्टेबल। अब यहाँ पे NH2 है। NH2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? +M इफेक्ट शो करता है। मीन्स ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो जो स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो इन दोनों में से किसका कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है? सर ऊपर वाले का। तो ये क्या होगा आपके पास, मोर एसिडिक। और ये क्या होगा आपके पास, लेस एसिडिक। लेस एसिडिक क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे +M वाला ग्रुप बॉन्डेड है जो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेटेड बेस पे, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा बेंजीन रिंग से तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक ऑनेस्टली बात बता दो, अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दो, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट। समझ आ गया हो अगर आपको तो जल्दी से हैंड रेस कर दो कि क्यों ज्यादा एसिडिक होगा। अब अगर शॉर्ट में बताना हो आपको कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा तो सिंपल सा कंसेप्ट देखो भैया, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M। दैट्स ऑल। +M है तो एसिडिक कम होगा, -M है तो एसिडिक ज्यादा होगा। क्यों इतना दिमाग रुका है? वो तो उनका बेस था जो मैंने बताया है ना, कि कैसे देखा जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो OH है, OH सेम है, यहाँ NO2 ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप है। NO2 है, NH2 है, ये -M शो करता है, ये +M शो करता है। +M वाला
एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, माइनस एम वाला एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, दैट्स ऑल। ये मोर एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा। ओके, समझ आ गई बात। तो आप ये भी सीधा प्लस और माइनस एम से भी देख सकते हो, और अगर कंसेप्चुअल अपने को स्ट्रॉन्ग होना है तो आप क्या करोगे, कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन करोगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये अपने पास एप्लीकेशन जो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं यहाँ पे कि अपने को लगता है कि ये एसिडिक है बट ये नहीं होता, कोई और हो जाता है। तो इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।